और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापस आ गए। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। साथियों, काले धन के खिलाफ इस सफाई अभियान के दौरान मैं पहली बार कुछ बातें आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप उस बात की ताकत बराबर समझते हैं। सरकार ने बैंकों में जो पैसे जमा हुए उसका डाटा माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है। लगातार डाटा माइनिंग चल रहा है, कहां से रुपये आए, कहां जमा हुए, कहां गए, कैसे गए, 8 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा, आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है। लेकिन आप देखिए, 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश ये सुनकर के चौंक जाएगा। 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवालिया निशान लगा है। और ये जितना माइनिंग हुआ उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है। ये 3 लाख से कहां बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया
व्यापारी जगत, सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था। 1 जुलाई क्या होगा उस पर था। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों। राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। एक लाख से ज्यादा कंपनियों को 1 मिनट में कलम के एक झटके से खत्म करने की ताकत देशभक्ति की प्रेरणा से आती है। जिन्होंने गरीब का लूटा है उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 37,000 से 37,000 से ज्यादा सेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। जो काले धन को छिपाना, हवाला करना, ट्रांसफर करना, पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करना, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं जानता हूं काले धन के खिलाफ इस कार्रवाई का, फर्जी कंपनियों को खत्म करने का किसी भी राजनीतिक दल को कितना नुकसान हो सकता है इसका मुझे पूरा पता है। लेकिन किसी न किसी ने तो देश के लिए जीना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के देश भर के मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, स्थापना दिवस पर आया हूं। मैं आपसे एक हल्का सा सवाल भी पूछने का मन करता है मेरा। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। ये चोर लुटेरे ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी। मुझे पूरा पता है आप में से किसी के पास नहीं आई होगी, लेकिन कहीं तो गई होगी। जिनके पास गई, क्या उन्हें उनको पहचानने की जरूरत नहीं थी क्या? और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो,
जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो, क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 2,72,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके साथ आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स भी, और उनकी संख्या भी करीब करीब 2 लाख के बराबर है। अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स, आपके साथ दूसरे कर्मचारी, इन सभी को जोड़ दें तो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि ये संख्या 8 लाख से भी ज्यादा है। आपका परिवार, इस फील्ड का परिवार 8 लाख से ज्यादा है। यानी कि सिर्फ आपके प्रोफेशन में। अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखता हूं, क्योंकि आप आंकड़ों से बातें जल्दी समझ लेते हैं। और समझा भी देते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इंजीनियर और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं। 8 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। यानी जिसे क्रीम प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। अगर देश के तमाम शहरों में बने बड़े बड़े आलीशान घरों को भी जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा ये भी है कि लास्ट ईयर भारत से विदेश में घूमने फिरने वाले जाने की संख्या 2 करोड़ 18 लाख लोग विदेश में सैर करने गए थे। ये आंकड़े, अब आपको ताज्जुब होगा कि इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32 लाख 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, देश की कड़वी सच्चाई यही है कि ये संख्या देश में सिर्फ 32 लाख लोग अपनी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा बताते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में ज्यादातर देश में सैलरी कास्ट जो है, जिनकी फिक्स आय है, सरकारी तनख्वाह निकलता है, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह निकलता है,
इसके सिवाय देश में क्या स्थिति है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए, तो इससे बड़ा चिंता का विषय होगा। मैं और आंकड़ों के बजाय आगे अपनी बात बताते हुए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है, तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं है। और इसलिए गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, कैरिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या सिर्फ 25 लोगों ने ही गड़बड़ की होगी? और मैंने सुना है कि आपके यहां 1400 से ज्यादा मामले कई वर्षों से लटके पड़े हुए हैं। एक एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इतने हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मेरे साथियों बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन, देश के अनेक नौजवानों ने फांसी के तख्त को अपने गले लगा लिया था। देश के कई महापुरुषों ने अपने जवानी जेलों में खपा दी थी देश की आजादी के लिए। और उस समय देश के कई प्रोफेशनल्स के जो आगे बढ़कर के इस आजादी के आंदोलन में आगे आए थे, उसकी कमान संभाली थी। और उन सारे प्रोफेशनल्स देखे तो उसमें ज्यादातर जो वकील के वकालत करते थे, बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते थे। वो कानून जानते थे, कानून के खिलाफ, कानून के रहते हिंदुस्तान के लिए लड़ना, उसकी क्या सजा होगी उसका पूरा पता था। उसके बावजूद भी उस जमाने की पूरी वकील आलम
जिनकी वकालत अच्छी खासी चलती थी, अपनी वकालत छोड़ करके ये देश के लिए आगे आए थे। और सिर्फ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, भुलाभाई देसाई, लाला लजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, अनगिनत नाम जो वकालत के प्रोफेशन में से देशभक्ति से प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा रहे थे। इनमें से कई दिग्गज थे जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। और भाइयों बहनों, इस बात को हम नहीं भूल सकते कि इन महापुरुषों के बिना देश का इतिहास अधूरा है। साथियों, आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, देश के राजनीतिक एकीकरण के बाद, अब आज देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। 2017 का ये वर्ष जब वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का सपना साकार हुआ है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। आप मेरी भावना को समझिए दोस्तों, आजादी के आंदोलन में वकील जगत के लोगों ने, वकालत करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज उस जमाने की तरह आपको जान की बाजी लगा देने की जरूरत नहीं है। आपको जेल के शिकंजों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह देश आपका है। ये देश का आने वाला भविष्य आपके संतानों का भी है। और इसलिए इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की इस यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, आपसे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र की इस ऊंचाई को पाने का रास्ता और कोई मजबूत नहीं बना सकता।